देखो बुआ, आज हम लोग पढ़ेंगे बलबन के विषय में। कथी पर भाई? बलबन के विषय में कि बलबन 1265 में गद्दी पर बैठा और 1286 में मर गया। मरने वाला कौन था? बलबन। एकर पूरा का पूरा नाम था लमहर नाम। किसका? बलबन का, गयासुद्दीन बलबन। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे बुआ, तो पता क्या चलता है कि बलबन नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने क्या कर दिया, गद्दी पर बैठते बैठते सबसे पहले दो चीजों पर रोक लगा दी खुद पर। यानी क्या कहता, एक का नाम रह बुआ शराब और दूसरा के नाम कथी था, यानी भोगी जीवन। देखिए, इसको पता था कि दारू पिएंगे तो जवानी में लीवर किडनी सब क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जवानी में मर जाएंगे, बुढ़ापा तो देखेंगे ही नहीं। इस कारण से बलबन ने क्या कर दिया, यानी शराब पर हमेशा के लिए बैंड लगा दिया, यानी न पिएंगे न पीने देंगे। साथ में शराब को छोड़ ही दिया और साथ साथ में कहता है कि बलबन को शायद पता था कि हम पिएंगे दारू तो बचवा लगाएगा झाड़ू, और जो हुआ नशा का शिकार उसका हुआ घर परिवार बेकार। और साथ में बलबन नाम का जो व्यक्ति था ना, ये भोगी यानी विलासी जीवन को त्याग दिया, क्योंकि इसको पता था कि शराब तो क्या कर देगा, पतन के मार्ग पर तो ले ही जाएगा, और शबाब यानी शबाब मतलब क्या, औरत भी हमको कहीं का नहीं। आजकल के देखिए ना बुआ, इधर गेली उधर गेली, कहाँ 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 बात कैली तो कुछ पते नहीं चलता है। तो जो इंसान दौलत और औरत और साथ में शराब के चक्कर में पड़ गया, वो इंसान जीवन में कभी सत्ता को और खुद को संभाल नहीं सकता। ये बलबन ने दोनों चीजों का परित्याग कर दिया, और बलबन हमेशा कहा करता था, क्या भाई, राजा को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे कि कल के डेट में प्रत्येक मुसलमान क्या करे, यानी इसके शासन का सम्मान करे। ये बलबन कहा करता था बुआ। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि बलबन जो था ना, बड़ा ही जेंटलमैन आदमी था। इसने क्या कर दिया, अपने दरबार में, अपने राज दरबार में क्या कर दिया, फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और साथ में अमीर हसन को क्या कर दिया, संरक्षण प्रदान किया। कौन कर लिया? बलबन किया। अब देखो थोड़ा आगे बढ़े बुआ रे, तो पता क्या चलता है कि अमीर खुसरो के विषय में जानते हैं, तो पता क्या चला कि अमीर खुसरो जो थे ना, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। और शिष्य भी ऐसा कि एकदम दोनों में नजदीकी संबंध था, यानी ऐसे मानो कि हेड और टेल्स, यानी हेड के बिना टेल्स नहीं और टेल्स के बिना हेड नहीं। इन्होंने क्या कर दिया था कि अपना सेवा बलबन से, बलबन के कार्यकाल से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में अपना क्या दिया, यानी अपना योगदान, यानी कवि बन करके उनके राज दरबार की क्या किया बुआ, शोभा बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था, अमीर खुसरो। इनको भारत का तोता बोलते ना, मिठू कटोरे कटोरे नहीं, तो भारत का तोता कहा गया है। और साथ में इन्होंने तबला प्लस सितार का आविष्कार कर दिया, और करने वाला व्यक्ति कौन था, अमीर। देखिए जनाब, शासन वही कर सकता है जो इंसान कभी जज्बात में नहीं बह सकता है। यानी कहावत है ना कि जज्बातों में बहकर खुद को कभी भी किसी के अधीन मत कीजिए,
और खुदा और खुद के अलावा किसी पर यकीन मत कीजिए। यानी जो इंसान जज्बात में बह गया वो इंसान जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति क्या करेगा, यानी इमोशन ब्लैकमेल करके उसको आगे बढ़ने का रास्ता को ही ब्रेक कर देगा। तो जो राजा बनेगा, जो सत्ता को संभालेगा, तो इन सारी चीजों से उसको क्या होना चाहिए, ऊपर उठ करके रहना चाहिए। ये बात किसकी है जनाब, बलवन का। अब कहता है क्या कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो बलवन नाम का जो व्यक्ति था ना, बड़ा क्रूर, निर्दयी, यानी अपना सत्ता को संचालित करने के लिए, यानी सत्ता को मजबूती देने के लिए ये किसी भी हद तक बिगड़ सकता है। यानी कभी कभी इंसान के देखते हैं ना कि जब उसका दिल करेगा किसी से बात करने को तो बात करेगा तो टाइम नहीं दिखेगा, और जब मन भर जाएगा किसी दूसरे से तो फिर उसके लिए 1 मिनट का समय नहीं निकाल पाएगा। तो मन होना चाहिए किसी चीज के लिए। अब कहता है क्या है कि बलवन नाम का जो व्यक्ति था, इसने क्या कर दिया, लौह एवं रक्त की नीति का क्या किया, पालन। यानी कोई भी व्यक्ति मेरे शासन काल में अगर विद्रोह करता है हमारे खिलाफ, उसको तो सबक सिखावे करेंगे, ओकरा तो दम जवानी ठंडा कर ही देंगे मार करके, लेकिन साथ में क्या करेंगे, उसके बीवी को, उसके बच्चे को हमेशा के लिए क्या करेंगे, दास। यानी इसे साफ पता चलता है कि बलवन के दिल में किसी के लिए हमदर्दी नाम का कोई चीज। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि बलवन जो था अपना बेटा, और बेटा का नाम था मुहम्मद। गाना भी निकलने पड़े मोहम्मद के शहर में नहीं। अब देखिए मुहम्मद नाम का जो बेटा था किसका, बलवन का, एक बार की बात है ये मंगोलों से उलझ गया। देखिए जनाब, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, अपनी आंखों का तारा मानते हैं, वही तारा एक दिन टूट करके हमसे बहुत दूर चला जाता है। ये आंखों का तारा था, सितारा था, किसका सितारा था, बलवन का। और बलवन इससे बहुत प्यार करता था, इससे बहुत उम्मीद रखता था, लेकिन शायद इसको पता नहीं था कि उम्मीद इंसान को हमेशा तकलीफ देता है, यानी कभी भी उस इंसान को खुशी नहीं देता है। यानी मंगोलों से घिर गया मुहम्मद, और युद्ध करते हुए मुहम्मद क्या हो गया, मर गया। यानी जिस पल का हमें इंतजार नहीं था, वह पल ईश्वर ने क्या कर दिया, दिखा दिया। यानी एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो दूसरे की राहों में कांटा बोया करते हैं तो उसके राहों में कभी फूल खिला नहीं करते। यही आ गया किसका, यानी मुहम्मद बलवन का, और बलवन का बेटा जवानी में। देखिए उस इंसान से पूछिए जा करके कि खोना किसे कहते। किसी का जवान बेटा गुजर जाए तो घर वाले पर क्या बीतती है। एक आदमी के कंधे पर 5 लोगों की जिम्मेदारियां होती है जनाब, और एक के गुजर जाने से 5 का जीवन क्या हो जाता है, नर्क बन जाता है। बलवन का जवान बेटा मर गया मुहम्मद। बलवन को ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही, जिसको कंधा देना चाहिए था वो दिया नहीं, और जिसको नहीं देना चाहिए था वह बुढ़ापा में क्या दिया, कंधा दिया। इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। कहते हैं ना कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और एक बार हो जाए सजा तो फिर जमानत नहीं होती। यही सजा मिल गई किसको, बलवन को, क्योंकि बलवन ने भी बहुत लोगों का क्या बहाया था, खून बहाया। और बलवन अपने पुत्र वियोग में, बेटा के गुजर जाने के बाद इतना दुखी रहने लगा, और इस सदमा को वह बर्दाश्त कर न सका, और 1286 में वो घड़ी आ गई। 80 साल में बलवन क्या हो गया, मर गया। और इस तरह से बलवन का क्या हो गया, यानी कहानी खत्म हो गया।
ये किस वंश की कहानी थी? यानी बलबनी वंश की। और बलबनी वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था जनाब? बलबन था। देखिए आजकल के जमाना जो है ना बउआ, किसी पर भरोसा करने के लायक ही नहीं, यानी कोई भरोसा के लायक मिलता ही नहीं है। यानी जिसको देखो सब अपने चक्कर में है, यानी सबको लगी अपनी मतलब की बीमारी। यानी बात भी करेगा, आपके साथ है भी, तो फिर क्या है उसका, आपसे कुछ न कुछ क्या है मतलब है। देखते हैं समय कितना करवट ले लिया, समय कितना बदल गया। एक कहावत है कि क्या शहर क्या गांव सब बदलने लगे, और एक ही घर के आंगन में अब कई चूल्हे जलने। यानी पहले ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी, लेकिन आज क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। यानी शादी ब्याह हुआ और आप सेपरेट अपने घर, हम सेपरेट अपने घर, यानी किसी से न कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है। यानी गांव घर में कहावत ने हुआ कि तोको न मुँह और चूल्हा में धो, न हमर हुआ ना आपका हुआ चूल्हे में घुसा दी। ये सब तो सिलसिला चल रही है जनाब। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।